जय जय श्री राम। मैं हूं मिलाप सिंह चिब और आप देख रहे हैं मिलाप सिंह स्टूडियो। आज हम बताएंगे महान पुण्यदायक परम श्रेष्ठ श्री गीता शास्त्र के विषय में, जिसे पढ़ने सुनने से मनुष्य महान पुण्य को प्राप्त होता है। अगर कोई मानव इन शुभ तिथियों में एकादशी, संक्रांति, अमावस्या, पूर्णमासी आदि को गीता का पाठ करे तो उसे कई गोदान किए का फल प्राप्त होता है। अगर कोई घर में गीता जी का पाठ करे, जिस स्थान पर पाठ करे वो स्थान हवन कुंड की तरह पवित्र हो जाता है और जहाँ जहाँ तक भी गीता पाठ की ध्वनि जाए वहाँ का वातावरण शुभ रहता है। किसी भी भूत प्रेत की बाधा का उस स्थान पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर कोई प्राणी मरणासन हो गया हो, अर्थात मृत्यु के समीप पहुंच गया हो, अगर इसी गीता का पाठ सुनाया जाए तो वो परम गति को प्राप्त होता है। आज हम सरल हिंदी भाषा में गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। जय जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। अर्जुनोवाच। अर्जुन श्री कृष्ण देव जी से प्रश्न करते हैं कि हे महाभाव हर्षिकेश भगवान जी, हे केशी दैत्य के मारने हारे प्रभु, मैं तुमसे संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ कि संन्यास किसको कहते हैं और त्याग किसको कहते हैं। सो हे प्रभु, इन दोनों का उत्तर भिन्न भिन्न कहो। अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण भगवान जी बोलते भले। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, संसार की कामना के सभी कार्य कर्म त्याग कर मेरी शरण में आना संन्यास और मेरे चरण कमल में आकर मेरी भक्ति के बिना और किसी भी वस्तु की कामना न करना त्याग संन्यास है। एक शास्त्र तो ये कहते हैं कि भले और बुरे दोनों ही कर्म त्यागिए, क्योंकि भले कर्म का फल सुख भोगना और बुरे कर्म का फल दुख भोगना है। भले कर्म चरणों में सोने की बेड़ी और बुरे कर्म चरणों में लोहे की बेड़ी है। दूसरा, भले और बुरे दोनों ही कर्म बंधन के दाता है, इसलिए इनका छोड़ना योग है। एक शास्त्र तो ये कहते हैं कि यज्ञ, दान, तपस्या, स्नान ऐसे सत्य कर्म नहीं छोड़ने चाहिए, ये पवित्रता के दाता हैं। यह कर्म करने से देह पवित्र होती है। अब हे अर्जुन, निश्चय करके मेरे मत का त्याग और संन्यास सुन। प्रथम तो मेरा मत यह है कि यज्ञ, दान, तपस्या, स्नान ऐसे सत्य कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। यह कर्म करने से देह पवित्र होती है। विवेकी पुरुष इसका त्याग नहीं करते। जो भले विवेकी पुरुष हैं, इनको ये सत्य कर्म करने भले हैं। भले कर्म करके इनका फल बाँचते नहीं, मेरे कारण में ये बात भली है। सब बातों में श्रेष्ठ है कि सत्य कर्मों की बाँचा न करे सो अति भली है। जो अज्ञान से आलस्य करे, सत्य कर्म त्याग कर कहे कि सत्य कर्म करने से क्या होता है। जो प्राणी देह के दुख के डर से स्नान आदि सत्य कर्मों को त्याग कर कहे कि स्नान करने से मुझे शीत लगता है, हाथ दुखते हैं, सो ऐसा तामसी त्याग है, इसका फल नहीं पाते। अब हे अर्जुन और सुन, प्राणी इस प्रकार सत्य कर्मों को करे। प्रथम तो यह कहे कि मेरा क्षत्रिय ब्राह्मण जन्म दुर्लभ है, आशव में वो कर्म करे, फल की वांछा न करे, ऐसा सात्विक कर्म है। विवेकी पुरुष स्नान आदि सत्य कर्मों की निंदा नहीं करते, ना आप इनका त्याग करते हैं, निश्चय से इन्हें करते हैं और फल की वांछा नहीं करते। ऐसे प्राणियों की बुद्धि निर्मल होती है। उस निर्मल बुद्धि से ज्ञान उपजता है। जब मेरी महिमा का ज्ञान उपजा, तब संसार के बंधन से
मुक्त होता है। इससे हे अर्जुन, सत्य कर्मों का त्याग न करे। जैसे सीढ़ियों के मार्ग से मंदिर के ऊपर जा चढ़ता है, इसी प्रकार यह सत्य कर्म करने मुक्ति की सीढ़ी है। और जितने भी देहधारी हैं, सो किसी भी देहधारी की शक्ति नहीं जो सत्य कर्म त्यागे। हे अर्जुन, जब पिता के वीर्य से माता के उदर में ये जीव आता है, उसी दिन से लेकर मरने के दिन तक ये कभी भी निष्कर्मी नहीं होता। ये कब निष्कर्मी होता है, सो सुन। प्राणी सत्य कर्म मुझको समर्पे, फल कुछ न मांगे, तब यह जीव निष्कर्मी और त्यागी होता है। अब हे अर्जुन, जो मनुष्य को अपने अपने कर्म करने का 3 प्रकार का फल होता है, सो सुन। भले कर्म का फल सुख और बुरे कर्म का फल दुख भोगना। जो भले और बुरे रला मिलाकर करे तो सुख दुख मिश्रित होता है। ये 3 प्रकार के फल सदा ही संसारी मनुष्यों को व्यापते हैं। पर तिनको जो संसार छोड़कर मेरी शरण में नहीं आए, उनको दुख, और जो प्राण त्याग कर मेरे चरण कमल की शरण में आए हैं, उनके निकट कोई भी दुख नहीं आता। जिनके कर्म देहधारी मनुष्यों से होते हैं, भले और बुरे, सो सब देह इंद्रियों के मन से होते हैं। आत्मा कैसा है, अकर्ता है, कुछ नहीं करता, केवल एक ही है, निर्मल का निर्मल। उसको उन्होंने पहचाना है जिनकी निर्मल बुद्धि है। हे अर्जुन, दुर्गति और अंधमति पुरुष आत्मा को नहीं देख सकते, जिसकी ये अहम बुद्धि नहीं कि यह जो आत्मा है अकर्ता है, कुछ नहीं करता, केवल एक ही है, निर्मल का निर्मल। सो वो सब लोगों को मारे तो उसे कोई देख भी नहीं सकता, किसी कर्म का उसको बंधन नहीं। अब हे अर्जुन, 3 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार का कर्म और कर्ता भिन्न भिन्न सुन। पहले सात्विक ज्ञान सुन, जिस ज्ञान से सब प्राणियों में एक ही अविनाशी आत्मा दृष्टि आवे, जिसे सर्वव्यापक जानकर भेद से दुख किसी को न देवे, सुखदायी बने, ऐसा सात्विक ज्ञान है। जिस ज्ञान में सब कोई भिन्न दृष्टि हुआ, ये और यह तेरा, यह मेरा, सो ऐसा राशि ज्ञान है। और जिस ज्ञान में सब कोई बुरा दृष्टि आवे, सब किसी से बैर बांधे रहे, सो ऐसा तामसी ज्ञान है। अब कर्म सुन। प्राणी इस प्रकार सत्य कर्मों को करे। प्रथम तो यह कहे कि मेरा क्षत्रिय ब्राह्मण जन्म दुर्लभ है, आशव में वो कर्म करे, फल की वांछा न करे, ऐसा सात्विक कर्म है। जिस कर्म में फल की वांछा हो, अहंकार के साथ कही कि यह कर्म मैं करता हूं, और जिस कर्म की ऐसे जंजाल बहुत होए, सो ऐसा राशि कर्म है। और जिस कर्म में किसी का बंधन बांधना, किसी का घात करना, ऐसा करने पर अपना बल और भलाई दिखाना, सो ऐसा तामसी कर्म है। अब कर्म करता सुन। यज्ञ होम, महाउत्सव, श्राद्ध, क्षय इत्यादि जो सत्य कर्म है, उनको करे, फल कुछ न बाँचे। मेरा कुछ नहीं, सब परमेश्वर का है। उद्यम से रहित सरल से जो हो सो ही करे, बिगड़े तो कल्पे नहीं। जो कुछ कार्य संपूर्ण हो तो प्रसन्न हो बेटे। वो क्या कहे, मेरा सब कुछ ईश्वर का है। हर शोक से रहित जो कुछ ईश्वर इच्छा मिले, सो ही भोजन करे, सो ऐसा सात्विक करता है। अब राशि करता सुन। जीवों को दुखाने में जिसका स्वभाव हो, अपवित्रता, हर्ष शोक कर संयुक्त, जो यज्ञ करे, उसके फल की कामना मन में करे कि लोग मुझको धन्य कहेंगे, इस कारण से हर्ष होना, तथा जो घर से द्रव्य हनन होता है, इस कारण से शोक होना, सो ऐसा राशि करता है। अब तामसी करता सुन। शास्त्र की विधि को न समझे, यह महा उत्सव किस विधि से किया जाए, किसी को मस्तक न नवाए, महामूढ़, आलसी, विषादी, सब किसी से लड़ाई करे, सो ऐसा तामसी करता है। अब हे अर्जुन, 3 प्रकार की बुद्धि, 3 प्रकार की दृढ़ता भिन्न भिन्न सुन।
जिस बुद्धि से गृहस्थ में भी सुखी रहे, भले कार्यों को भला जाने, बुरे कार्यों को बुरा जाने, और ये भी समझे कि इस बात से मुझे मुक्ति तथा इससे बंधन होगा। जिस बुद्धि से यह बात समझे सो सात्विक बुद्धि है। और जिस बुद्धि से धर्म को अधर्म, बुरे को भला और की ओर समझे सो ऐसी राजसी बुद्धि है। और जिस बुद्धि से धर्म को अधर्म, जीव घात करने से पुण्य जाने, अर्थात ये बकरा मैं मारता हूँ पुण्य होगा इत्यादि को और बातें, अर्थात धर्म को अधर्म उल्टे समझे सो ऐसी तामसी बुद्धि है। अब हे अर्जुन, दृढ़ता सुन, मन में किसी भी विकार को न चितावे, इंद्रिय सब वश में होवे, केवल एक प्रभु की शरण रहे। जब ये वार्ता हो तब सात्विक दृढ़ता जान। जब मन दृढ़ द्रव्य के कमाने में, दृढ़ खाने पहनने में दृढ़ता हो तब राजसी दृढ़ता जान। जब महाघोर निद्रा में सो रहे, परम चिंता में मगन, किसी से कला विषाद, ये तीनों ही लक्षण तामसी दृढ़ता के हैं। ऐसी दुर्बुद्धि वाले निद्रा, कलह, चिंता तीनों विकारों से अपने आप की मुक्ति नहीं कर सकते। अब हे अर्जुन, तीन प्रकार के सुख सुन। जो सुख कड़वा खावे नहीं, मिष्ट सुखदायक अमृत तुल्य भोजन करे। प्रथम तप कष्ट साध कर तब राज्य स्वर्ग फल पावे है, सो सात्विक सुख कहावे है। अब राजसी सुख सुन। प्रथम सुख को पाकर पीछे विष फल खाए सो राजसी सुख है। अब तामसी सुख सुन। प्रथम बेसुरत निद्रा में आलस्य, असावधानता, प्रभु को विसारना, सबसे निपट शंका रहना, सो ऐसा तामसी सुख है। हे अर्जुन, स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तले पाताल लोक, नागलोक तथा तीनों ही लोक माया से उपजे हैं। इन तीनों ही लोकों में माया के तीन गुण बरते हैं। लोकों में गुण है, गुण विषय लोक है, इसी कारण त्रिगुणमयी सृष्टि कही है। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों ही वर्णों के स्वभाव की प्रक्रिया देह के साथ ही जन्मती है। प्रथम ब्राह्मण के स्वभाव की प्रक्रिया कहते हैं इंद्रिय जीतना, मन जीतना, तप करना, भजन करना, पवित्र कोमल स्वभाव, ज्ञान अपना और विज्ञान परमेश्वर का जानना, तथा गोविंद में तत्व बुद्धि परमेश्वर का जानना, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक धर्म है। अब क्षत्रिय के स्वाभाविक धर्म सुन। शूरवीर, तेजस्वी, युद्ध से न भागने वाला, राजा, दानी, बुद्धिमान होना, परमेश्वर में श्रद्धा होना, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक लक्षण है। अब वैश्य के स्वाभाविक धर्म सुन। खेती करना, वाणिज्य, व्यापार, गुरु की सेवा करना, ये वैश्य के स्वाभाविक धर्म है। अब शूद्र के सुन। चारों ही वर्णों की सेवा करना, जो कुछ प्राप्ति हो उसी में संतोष रखना, ये शूद्र के स्वाभाविक धर्म है। ये चारों वर्णों के स्वभाव कहे हैं। प्राणी अपने अपने कर्म के करने में दृढ़ होने से जो फल उपजे सो क्या है? पार ब्रह्म सारी सृष्टि का जो करता है, सर्व में रमा हुआ अविनाशी, उसको प्राप्त होएगा। जो अपना धर्म तुच्छ देखे, दूसरे का धर्म बड़ा देखे, तब भी उसे अपने धर्म से ही कल्याण देना है। पराया धर्म उसकी सहायता न करेगा। अपना अपना धर्म करने से पाप नहीं, अपना धर्म पुण्य का दाता है। अब तीनों पद लक्षण सुन के हे अर्जुन, मेरा भजन करने से चारों अवगुण कट जाते हैं। प्राणी सहज पद को प्राप्त होता है। इसे सहज पद, तुरीय पद और सतपद भी कहते हैं। इनको चौथा पद भी कहते हैं। जो प्राणी इस पद को प्राप्त होता है उसे किसी भी कर्म के त्यागने का दोष नहीं, और जो प्राणी सतपद को पाकर किसी कर्म का आरंभ करे उसे बड़ा दोष है। सतपद का दृष्टांत सुन। जैसे धुएं से रहित निर्मल अग्नि जलती है, उस निर्मल अग्नि में अगर धुएं वाली लकड़ी डाल दें तो वो निर्मल अग्नि को बिगाड़ देती है। ऐसे ही तुरीय पद वाले को
कर्म का आरंभ करना सत्य पद को बिगाड़ देता है। अब जो प्राणी चौथे पद में लीन हुआ, उसके मुख्य लक्षण सुनो। किसी वस्तु से मोह ममता नहीं, संसार के विषयों से अपना मन जीत रखा है। किसी वस्तु की इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, वो निष्कर्मी सिद्ध है। उस सुख के सामने और कोई सुख नहीं, उस कारण उसको कोई बाछा नहीं। किसी गई वस्तु की चिंता न करे, अनहोई वस्तु के आने की बाछा न करे, सब भूत प्राणियों में समता दृष्टि रखे। ये लक्षण तुरीय पद के हैं। जब तुरीय पद में मनुष्य आवे है, मेरी भक्ति को तुरंत ही पावे है। मेरी भक्ति ये है, जो मेरी महिमा का प्रताप जानता है, सो मेरा भक्त कैसा है। क्या तुरीय पद में लीन हुआ, क्या ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हुआ, सो भक्त प्रभु को जाने, सकल प्रताप प्रभु का माने। बड़ाई महत्वता का ब्रह्म बोध विचार इसको जाने, आगे और महात्मा नहीं, उस महिमा का जानना ही परम भक्ति है। सो क्षण क्षण पल पल राम नाम सुमरे। हे अर्जुन, जिसने मेरी महिमा का ज्ञान रूप अमृत का पान किया है, सो जब तक मनुष्य देह में बसे तब तक परम शांति सुख में मगन रहता है, और जब देह त्यागे तब मेरे परम निधि अविनाशी पद में जालीन होता है। ये तुरीय पद, शांति पद और सतपद के लक्षण कहे हैं, जिनको भजन रूप अमृत का स्वाद आया है, साथ ही माया की प्रकृति का त्याग कर रहे हैं, सो मेरी कृपा से मेरे पद को प्राप्त होएगा। इससे हे अर्जुन, तू मन का निश्चल चेता मेरे में रख। बुद्धि का निश्चल चेता मेरे में रखने से संसार के दुख से तर जाएगा। जो तू अहंकार से मेरी आज्ञा न मानेगा, तब तेरा विनाश हो जाएगा। जो तू अहंकार से कहे कि मैं युद्ध नहीं करता, सो तेरा कहना झूठ है, क्योंकि जैसी तेरी प्रकृति है वैसा ही तुझसे हो रहा है। हे कुंती नंदन अर्जुन, जैसे जैसे स्वभाव के देहधारी उपजे हैं, सो सब स्वभाव के वश है। स्वभाव किसी के भी वश नहीं होता। जो तू कुटुंब का मोहित हुआ, यह कहे कि मैं युद्ध नहीं करता, सो तेरा कहना झूठ है। तो तेरा क्षत्रिय का स्वभाव तुझसे अवश्य युद्ध करावेगा। एक ईश्वर सब भूत प्राणियों में बसे है, सो अवश्य कर। जीव को मोह यंत्र पर बैठकर ही सबको भ्रमाता है। इस कारण से सत्य भावों से तू ईश्वर की शरण जा। परम शांति कल्याण पुरातन जो सतान है, उससे प्राप्त होएगा। हे अर्जुन, ये परम गुहाई ज्ञान मैंने तेरे प्रति कहा है, और जितने भी मार्ग मेरे पाने के हैं तेरे प्रति सब कहे हैं, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। तेरी बुद्धि मेरे चरणों के साथ दृढ़ है, इस कारण तेरे कल्याण निमित्त कहता हूं। सब भजनों में यह भजन मुझे रुचिकर है। जब तू इस भजन से दृढ़ होगा, तब सब भक्तों से मुझे प्यारा लगेगा। सब भजनों को त्याग कर तू मेरी शरण आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूंगा। तू चिंता मत कर। हे अर्जुन, यह जो ज्ञान मैंने तुझे सुनाया है, सो तुझे ऐसे लोगों को नहीं सुनाना है जो मेरी भक्ति से विमुख हैं, जिनकी सुनने की श्रद्धा न हो। और जो मेरा गुहाई ज्ञान मेरे भक्तों को सुनावेगा, भक्ति सहित जिस पुरुष ने मेरी भक्ति की है, मुझे पावेगा। ऐसा कोई प्राणी मेरे प्रसन्न करने को नहीं। ऐसा प्राणी न कोई पीछे हुआ न आगे होगा, वह मुझे अति प्यारा है। जो कोई इस गीता के एक श्लोक का भी पाठ करेगा, इसका फल सुन। सब यज्ञों में श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, इसका फल देता हूँ और उस पाठकर्ता के निकट जा खड़ा होता हूँ। जैसे कोई किसी का नाम लेकर बुलाए तो वो तत्काल बोलता है, वैसे ही मैं गीता के पाठ करने वाले के निकट जा खड़ा होता हूँ, और जो अर्थ कर सुनाए उसकी महिमा और बढ़ाई कुछ कही नहीं जाती। जैसे मेरी महिमा और बढ़ाई वचनों से अगोचर है, ऐसे ही गीता के अर्थ करने वालों की महिमा और बढ़ाई वचनों से अगोचर है। और सुनने वाला इनको सत्य मानकर श्रवण करे, वो भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परमानंद के अविनाशी पद को पावेगा। इससे हे अर्जुन, तूने यह ज्ञान
एकाग्रचित होकर श्रवण किया है, सो तेरे अज्ञान मोह का नाश हुआ। अर्जुन बोला, हे अच्युत अविनाशी पुरुष, हे भगवान जी, तुम्हारी कृपा से मेरे मोह का नाश हुआ और ज्ञान भी पाया है। मेरी बुद्धि भी निर्मल हुई और मेरे मन के जो संदेह थे उनका नाश हुआ और आपके मुख कमल से युद्ध करने की आज्ञा हुई है, सो युद्ध करता हूँ। संजय वाच। संजय राजा धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, योगीश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण भगवान जी और अर्जुन के मुख कमल से जो ज्ञान घोष्ठ गीता का महात्म्य मैंने श्रवण किया है, इसे विचार कर मेरे रोम खड़े हो गए हैं। जो व्यास जी ने मुझे दिव्य दृष्टि दी है, सो तिनकी कृपा से ज्ञान गोष्ठ मैंने कहा है, सो अत्यंत गुहाय से गुहाय है। योगीश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण भगवान जी और अर्जुन के मुख कमल से जो ज्ञान गोष्ठ मैंने सुना है, तिसे विचार कर मैं परम हर्ष को प्राप्त हुआ हूँ और विश्व रूप जो भगवान जी ने अर्जुन को दिखाया है, तिसे विचार कर परम हर्ष और विस्मय को प्राप्त हुआ हूँ। अब हे राजन, मेरे निश्चय की बात सुन। जिनके पक्ष में योगीश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण भगवान जी और गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, उन्हीं की और लक्ष्मी और अचल नीति है, उन्हीं की जय होगी। मेरी मति यही है। जिनके पक्ष में श्री कृष्ण भगवान जी हैं, ऐसे परम भाग्यवान पांडव जीतेंगे और तेरे अधर्मी पुत्र हारेंगे, तो ये निश्चय कर जा। श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।